ईरान और इसराइल दोनों ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की। मैं इसराइल और ईरान से बिल्कुल खुश नहीं। ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन करके ईरान पर हमला करने से रोक दिया। कहा, इसराइल बम ना गिराओ, अगर तुमने ऐसा किया तो संगीन खिलाफ वर्जी होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, ईरानी एटमी तंसीबात को तबाह कर दिया है। ईरान एटमी प्रोग्राम दोबारा शुरू नहीं कर सकेगा। B2 पायलट्स ने अपना काम शानदार तरीके से किया। मुझे अच्छा नहीं लगा कि इसराइल ने जंगबंदी पर रजामंदी के बाद हमले कर दिए। जंगबंदी में सऊदी अरब ने भी बहुत अच्छा किरदार अदा किया। इसराइल और ईरान से कहता हूँ, रुक जाएं। ईरान के शुमाली शहर बाबुल सर पर इसराइल की जानिब से हमला। इसराइल का ईरान पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। ईरान ने तरदीद कर दी। इसराइल के वजीर दिफा ने कहा कि ईरान ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। तेहरान पर ताकतवर हमले का हुक्म दे दिया। इसराइल काटिस ने कहा कि वो ईरान की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का भरपूर जवाब देंगे। तेहरान के कल्ब में हुकूमती अहदाफ को निशाना बनाएंगे। उधर ईरान ने वाज़ेह तौर पर इसराइली वजीर दिफा का बयान झूठा करार दिया। किसी किस्म की खिलाफ वर्जी की साफ तरदीद कर दी। सीज फायर ऐलान के बाद इसराइल का जनूबी ईरान पर हमला। कर्ज और राजाई शहर में भी कई जोरदार धमाके सुने गए। इसराइली हमलों में एटमी साइंसदान सदीक साबिर समेत 9 ईरानी शहीद हो गए। ईरान का इसराइल पर जवाबी हमला, 11 इसराइली हलाक, 22 जख्मी। इसराइली फौज के मुताबिक ईरान की जानिब से मिसाइलों की चौथी लहर चली है। तेल अवीव और दीगर शहरों में सायरन बज उठे। इसराइली फौज ने ईरान से आने वाले मजीद मिसाइलों की एक और वार्निंग जारी कर दी। ट्रंप की जानिब से ऐलान करदा जंगबंदी के बाद ये 5वां इसराइली अलर्ट था। ईरान ने इसराइल के खिलाफ जंगबंदी पर अमल दरामद शुरू कर दिया। तेहरान के वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे कार्रवाइयां रोक दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि फौजी कार्रवाइयां सुबह 4 बजे तक जारी रही थीं। इसराइल जारियत रोक दे तो कार्रवाई नहीं करेंगे। वतन के दिफा के लिए तैयार अपनी बहादुर फौज का शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी तक ईरान इसराइल जंगबंदी या फौजी कार्रवाइयों के खात्मे पर कोई मुआहदा नहीं हुआ। दुश्मन के हमलों का जवाब देने के लिए अफवाज आखिरी लम्हे तक सरगर्म रहीं। इजरायली वज़ीर आज़म ने जंगबंदी का ऐलान कर दिया। नेतन्याहू ने कहा कि दिफा में हिमायत पर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। ईरानी जोहरी खतरे के खात्मे में शिराकत पर ट्रंप का शुक्रिया। इसराइल ने ट्रंप की जंगबंदी की तजवीज़ से इत्तेफाक किया। हमने ना तो जंग शुरू की और ना ही ये चाहते थे, लेकिन हम ईरान के खिलाफ किसी भी जारियत का बिना जवाब दिए नहीं छोड़ेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। कहा, हम ईरानी कौम की हिफाजत के लिए खड़े हैं और ईरान पर की गई किसी भी जारियत का ईमान, हुकमत और अज़म के साथ जवाब देंगे। खुदा हमारा मुहाफ़िज़ हो। ईरानी सरेंडर करने वाली कौम नहीं। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का जंगबंदी के बाद बयान। कहा, हमने किसी से ज्यादती नहीं की, ज्यादती को किसी सूरत भी कबूल नहीं करते, किसी की ज्यादती के आगे हरगिज़ नहीं झुकाएंगे। ये ईरानी कौम की मंतक है। ईरान से मजीद हमलों का खतरा टल गया। शहरी अब पनागाहों से बाहर निकल सकते हैं। इसराइली फौज का ऐलान। ईरान ने आखिरी हमले में इसराइल पर 10 से 15 मिसाइल दागे। मिसाइल गिरने से बेरसबा में एक इमारत तबाह हुई। कमांडर इन चीफ पासदारान इनकलाब का कहना है कि ट्रंप ने दोबारा जारियत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। कामयाबी और फतह पर मिल्लत, ईरान और शोहदा के अहले खाना को मुबारकबाद पेश करते हैं। रूस ने ईरान इसराइल मुमकिना जंगबंदी पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। उम्मीद जाहिर की कि यह जंगबंदी देर पा साबित होगी। रूस का कहना है कि ईरानी जोहरी तंसीबात को पहुंचने वाले नुकसान के बारे में अभी तक किसी के पास वाज़ेह मालूमात मौजूद नहीं। क्रेमलिन से जारी बयान में कहा गया कि नेटो एक ऐसा इत्तेहादी है जो तसादुम के लिए बनाया गया, यह अमन का जरिया नहीं है। नेटो तेजी से अस्करी तैयारियों में इजाफा कर रहा है। रूस ईरान के साथ ताल्लुकात को मजीद फरोग देने का इरादा रखता है।
ईरानी हमले पर हैरत हुई, ये दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर असर डालेंगे। लेबनानी वज़ीर आज़म के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कतरी वज़ीर आज़म ने कहा कि कतर की रियासत पर हमला नाकाबिल कबूल और सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है। हमले कतर और ईरान के ताल्लुकात पर असर डालेंगे, मगर उम्मीद है कि हमसायगी पर मबनी ताल्लुकात को नुकसान नहीं पहुँचेगा। लेबनानी वज़ीर आज़म ने कहा, हमले पर कतर के साथ इज़हारी यकजहती करते हैं, जबकि इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी थे। जंग बंदी के बाद ईरान और इसराइल ने फ़ज़ाई हुदूद खोल दी हैं। इमाराती हुकाम का कहना है कि यूएई की फ़ज़ाई हुदूद भी मुकम्मल बहाल है, ताहम मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर फ़्लाइट शेड्यूल मुतासिर है। कतर और कुवैत ने भी अपनी फ़ज़ाई हुदूद खोल दी। PIA ने खलीज के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत मुख्तलिफ एयरपोर्ट से 55 परवाज़ों की रवानगी ताख़ीर का शिकार। ईरान की फतह और जंग बंदी आलम इस्लाम की कामयाबी है। ईरान और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर खुशाइंद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, ईरान ने इंतहाई दलेरी से अपने से बड़े दुश्मन का मुकाबला किया और जारहाना अंदाज से अपना दिफा किया, जिस पर ईरानी हुकूमत और अवाम खराज तहसीन के मुस्तहक हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुसलमानों को 2 फतूहात नसीब हुई, पाकिस्तान को भारत और ईरान को इसराइल पर बरतरी हासिल हुई। जंग बंदी तीनों फरीकैन के मुफाद में थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी में अहम किरदार अदा किया। साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर मलीला लोही ने ईरान इसराइल जंग बंदी को खत्ते में अमन की जानिब अहम कदम करार दे दिया। वाज़ेह किया कि इसराइल वही कुछ करेगा जो अमरीका उसे करने को कहेगा। तेहरान ने दिखा दिया कि वो अपने दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के सफ़ीर की मुलाकात, अमीर कतर और अवाम से इज़हारी यकजहती। वज़ीर आज़म ने कहा, कतरी बहन भाइयों और खित्ते की सलामती तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआगो हैं। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए हमेशा बातचीत सिफारतकारी पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की भी मुलाकात हुई, जिसमें मशरिक़ वस्ता की तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म ने खादिमुल हरमैन शरीफैन और वली अहद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा, खित्ते में क़याम अमन के लिए सऊदिया के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। वज़ीर आज़म से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ीडोंग ने भी मुलाकात की, जिसमें इलाकाई सलामती की सूरत हाल बिलखुसूस ईरान इसराइल तनाज़े में हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान तारीखी, गहरी और आहनी ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप है। इस ताउन से पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करने में मदद मिली, मुल्क के मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक में बेहतरी आई। चीनी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म को पाक चीन 2 तरफ़ा ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं से आगाह किया। बैरिस्टर गोहर ने ईरान और इसराइल में मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन PTI कहते हैं, पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन की बात की। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के बजट से मुताल्लिक़ गलत फहमी फैलाई गई। बजट अभी पास नहीं हुआ। बजट बानी PTI के विजन से मुताबिकत रखता है। उन्हीं की हिदायत पर तरामीम की जाएंगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बुल राज, कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 6079 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड।
इंडेक्स 1,22,246 पॉइंट्स पर बंद हुआ। वज़ीर-ए-आज़म की बिलावल भुट्टो से मुलाकात तय पा गई। बिलावल आज रात वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। मुल्की और खित्ते की सूरत हाल पर बात होगी। 1-on-1 मुलाकात के बाद सिफारती वफ़द के साथ भी बैठक लगेगी। वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो और सिफारती वफ़द के एहसास में इशाया देंगे। वज़ीर-ए-आज़म को गैर मुल्की दौरों की मुलाकातों पर एतमाद मिलेंगे। बिलावल भुट्टो बजट सिफारिशात तस्लीम करने पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा करेंगे। जब हम हुकूमत में आए हमें डिफ़ॉल्ट होता हुआ पाकिस्तान मिला था। पंजाब में जो रिलीफ आवाम को मिल रहा है वो सबको नजर आ रहा है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का पंजाब असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, पंजाब का बजट सिर्फ फाइलों में नहीं बना, पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती बजट दिया। खुशी है पंजाब के फैसले अब बनी गाला में नहीं, पंजाब के आवाम कर रहे हैं। हम कोई बातें और दावे करने नहीं आए, काम कर रहे हैं। हमें अपने माहौल को साफ सुथरा रखना होगा। साफ माहौल से ही पोलियो वायरस समेत मुतादी अमराज का खात्मा मुमकिन है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। कहा, साफ पानी की फराहमी से 68% बीमारियां रोकी जा सकती हैं। पाकिस्तान हेपेटाइटिस सी और ज़ियाबतीस के मरीजों में सरे फहरिस्त मुल्क बन चुका। सेहत के शोबे में तरक्की के लिए दिन रात कोशा हैं। अस्पतालों में सेहत की सहूलत के लिए जदीद खतूत पर काम कर रहे हैं। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। बानी PTI ने 8 मुकदमात में जमानत के लिए अदालत से रुजू किया था। कोयटा मगरबी बाईपास पर मुसाफिर बस और रक्शे में तसादुम के बाद आग लग गई। आग से झुलसकर 6 मुसाफिर जाँ बहक हो गए। हादसे में 7 अफराद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक रक्शे में पेट्रोल से भरे ड्रम मौजूद थे। महकमा मौसमियात ने कराची के शहरियों को खुशखबरी दे दी। जुम्मे की शाम से शहर में मानसून बारिशों का आगाज हो सकता है। हफ्ता और इतवार की सुबह से ही शहर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। इस दौरान गर्दालूद हवाएं भी चलने की तवक्को है। मुल्क भर में मानसून हवाओं का सिलसिला बुध से असरअंदाज होना शुरू होगा, जो 2 जुलाई तक जारी रहेगा। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ एशियन 6 रेडा स्नूकर चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। कोलंबो में जारी इवेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में आसिफ ने कंबोडिया के केवीएस्ट को बेस्ट ऑफ 9 फ्रेम्स के मुकाबले में 5-1 से शिकस्त दी। दिफाई चैंपियन अवेस मुनीर और मोहम्मद सज्जाद प्री क्वार्टर फाइनल में शिकस्त के बाद इवेंट से बाहर हो गए। पाकिस्तान ने एशियन डबल्स स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मलाइशिया में जारी इवेंट के क्वार्टर फाइनल में नूर जमान और नासिर इकबाल की जोड़ी ने कोरिया के पेयर को 2-1 से शिकस्त दी। पाकिस्तान की फतह का स्कोर 11-3, 5-11 और 11-4 रहा। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला बुध को मेजबान मलाइशिया से होगा। फार्मूला 1 रेसिंग अब बड़ी स्क्रीन पर बड़े स्टार्स के साथ। हॉलीवुड की फिल्म F1 का लंदन में शानदार प्रीमियर हुआ। ब्रैड पिट समेत स्टार्स ने जलवे बिखेरे। F1 25 जून से दुनिया भर में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। लेजेंड अदाकार सुल्तान राही का 87वां यौम पैदाइश। फन के सुल्तान ने 700 से जायद उर्दू और पंजाबी फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए और नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। उन्हें 150 से जायद फिल्मी अवार्ड से भी नवाजा गया। फिल्म मौला जट ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के झंडे गाड़े। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।